मकान का सुख। मकान का सुख कब मिलेगा? क्या आपको भी अभी तक किराए की जिंदगी ने बहुत परेशान किया है? क्या आप भी मकान रोज रोज सोचते हैं कि मेरा मकान कब बनेगा? जितना किराया भरते जा रहे हैं, काश इतनी किस्तें मैं अपने मकान की दे देता तो अब तक मकान बन जाता। ऐसे हजारों लोग हैं दोस्तों, जिनके पास सब सब साधन है, जुगाड़ है, पैसा है, अच्छी नौकरी है, अच्छे संबंध है, अच्छा बैंकिंग सेक्टर है, अच्छी फाइनेंस है, मनी मैनेजमेंट है, लेकिन अपना घर नहीं बन पा रहा। ये आपकी कुंडली में यदि फोर्थ हाउस का मालिक पीड़ित है, फोर्थ हाउस का मालिक यदि सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया है, फोर्थ हाउस का मालिक यदि शत्रु ग्रहों के साथ पीड़ित है, तो दोस्तों मकान का सुख में विलंब होना ही होना है। फोर्थ हाउस का ओनर यानी चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि अष्टम में चला गया है, कमजोर को, अष्टम क्या अंधेरा कुआं है, अंधेरे कुएं में आठवें घर में बैठ गया तो जिंदगी में सब कुछ होगा, लेकिन मकान के लिए तरसते तरसते पूरी जिंदगी चली जाती है, मकान नहीं मिलता। अगर चौथे घर का स्वामी 12वें में जाके पीड़ित हो गया है, मकान बनाते ही व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि मकान बनाया, मकान बनाने के बाद जिंदगी ही बदल गई, जिंदगी में वो ऐसा अनहोनी घटनाएं घटी जिसका सोच नहीं सकती। एक मेरे मित्र थे मिस्टर नागपाल जी, बहुत ही हनुमानगढ़ की बड़ी पर्सनैलिटी थे। मुझे याद है दोस्तों, उन्होंने मुझसे एक बार बताया कि गुरुजी मैंने जगराता कराया, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, बहुत सुंदर घर बनाया, घर के मुहूर्त पे मैंने सब रिश्तेदारों को, सब दोस्तों को बुलाया, और उस रात में कुछ ऐसा हुआ, ऐसी चीजें घटनाएं घटी, ऐसी आंधी तूफान चीजें आई, और अगले दिन से जिंदगी में ऐसा कुछ तूफान हुआ कि सब जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, और सब व्यापारी थे वो एंटी हो गए। सब कुछ होते हुए भी उस व्यक्ति का जीवन बदलता गया, और कुछ ही समय में सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे न जाने कितने कितने अनुभव हैं, ज्योतिषीय मेरे अपने अनुभव हैं। तो दोस्तों, जो मैंने अनुभव नजदीक से किए, मैंने उनके लिए, उन लोगों के लिए कुछ समाधान तलाशे हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी मकान का सुख नहीं मिल पा रहा, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो चौथे घर की, आपकी कुंडली की स्टडी कराइए। वैदिक ज्योतिष के द्वारा जब हम फोर्थ हाउस को देखते हैं, नवांश कुंडली को देखते हैं, D10 चार्ट को देखते हैं, तो वहां से अपने को D4 चार्ट को देखते हैं, वहां से आपको वो चीजें निकल के आती हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब दोस्तों कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा आपको कि जिन उपायों को करके आप सभी ग्रहों को शांत कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं उन ग्रहों को जो आपके लिए फेवरेबल हैं। अब जन्म लग्न कुंडली के अंदर जो फोर्थ हाउस का मालिक यदि 9th हाउस में शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो आपको लग्जरी हाउस मिलेगा। अगर चौथे घर का मालिक छठे घर में बैठा है तो कर्ज के द्वारा मकान मिलेगा, पूरी जिंदगी कर्ज भरते भरते चली जाएगी, मकान मिल जाएगा लेकिन किस्तें सारी जिंदगी भरनी पड़ेगी। चौथे घर का मालिक यदि तृतीय भाव में बैठ गया तो किसी दोस्त और भाई बहन की मदद से आपको मकान का सुख मिलेगा, प्लॉट मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा। फोर्थ हाउस का मालिक यदि 12th हाउस में बैठा है तो उस प्रॉपर्टी में लिटिगेशन जिंदगी भर तक चलता रहेगा, जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं। चौथे घर का मालिक यदि चौथे भाव में ही बैठा है और शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो आपको आपका मन पसंदीदा प्लॉट मिलेगा, आप जमीन पे रहेंगे। चौथे घर का मालिक यदि 11th हाउस में चले गए तो आप हाई राइज बिल्डिंग में जाएंगे, जैसे चौथा मंजिल, 5वां मंजिल, 10वीं मंजिल, 12वीं मंजिल, 15वीं माला, बड़े हाइट के ऊपर मकान लेंगे, लाइक फ्लैट वगैरह लेंगे। जिनकी कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस चंद्रमा के साथ बैठा है, उस व्यक्ति को महिला से, माता के द्वारा या पत्नी के द्वारा उसे कहीं ना कहीं सहयोग मिलता है, किसी महिला मित्र से भी सहयोग मिलता है, मकान बनाने में हेल्प मिलती है। वो आपकी बॉस भी हो सकती है, वो आपके बैंक मैनेजर हो सकती है, वो लोन देने वाली महिला आपको हेल्प कर सकती है, बड़े सारे कारण हो सकते हैं। चौथे दोस्तों, ये ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर जितनी गहराई से आप देखेंगे उतना ही कुछ हीरे मोती मिलते जाएंगे। बात कर रहा हूं जिन लोगों की कुंडली में अभी तक मकान नहीं मिला, जिनको मकान का सुख अभी तक नहीं मिला, मैंने कुछ स्टडी भी की है दोस्तों। जो स्टडी मैंने पूरी चीजें मैंने कागज पे पहले उतारता हूं,
एक एक उस डिटेल के बारे में जो मैंने आपके साथ साझा करनी है। मेरा अनुभव है दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति की कुंडली में भी मंगल और शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छा है, आप प्रॉपर्टी उनके नाम पे लेनी शुरू कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगी प्रॉपर्टियां, दुनिया भर की प्रॉपर्टियां बना लेंगे। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र की स्थिति अच्छी है, वो व्यक्ति जिंदगी का राजा होता है। प्रभाव, कॉन्फिडेंस, मान सम्मान, रुपया पैसा बहुत होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपका मकान नहीं बन पा रहा तो कुछ आपको ऐसे उपाय है जिनको करके आपके जिंदगी में मकान का सुख मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, 4 नंबर यानी 4 बिल्व पत्थर लेने हैं। 4 बिल्व पत्थर लेकर के शंकर भगवान पर प्रतिदिन 41 दिन तक सच्ची श्रद्धा से आप शिवलिंग पर चढ़ाएं प्रतिदिन, ओम नमः शिवाय बोल के। और आप देखिएगा मकान के जो सुख है, आपको मकान की तरफ प्रयास जो कर रहे थे, जिसमें अड़चने आ रही थी, दूर हो जाएंगी और अपने आप ही सब काम बनते हुए नजर आएंगे। 5 सुपारी और 5 लौंग लेकर के, और आप सच्चे मन से प्रार्थना करके लाल कपड़े में उसे बांध करके शंकर भगवान पर आप सोमवार के दिन चढ़ा करके आए। बाबा से प्रार्थना करें, बाबा मुझे मकान का सुख दें, और शंकर भगवान पर चढ़ा करके आपने वहां 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और फिर देखिए आपको इतना आनंद आएगा। ये उपाय आपने वर्ष के अंदर कम से कम 7 बार करना है, 1 साल में 7 बार, और मकान की तरफ प्रयास करिए, मकान बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जिन्हें अगर आप, अच्छा इसके साथ ही मैं और बता दूं, जिनकी कुंडली में मकान का सुख अभी तक नहीं मिला, वो लोग क्या कर सकते हैं, जन्म कुंडली में चौथे घर का जो मालिक है उसका रत्न धारण कर लें। और अगर आपको जन्म कुंडली का चौथा घर का मालिक नहीं पता तो आप क्या करें, एक सफेद रत्न का ओपल रत्न, साथ में एक छोटा सा हरा पन्ना, ओपल और हरा पन्ना दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके आप पेंडेंट बना के गले में धारण कर लो और प्रार्थना करो शुक्रदेव को, हे शुक्रदेव मुझे बरकत दे, तरक्की दे, मेरा मकान बन जाए, काम बन जाए। दोस्तों यकीन मानिएगा, आप ये उपाय करिए छोटे छोटे, मजा आ जाएगा, सारे ही काम बनने लग जाएंगे, 4th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, इसी के साथ ही बता दें कि यदि आपको किसी भी प्रकार का रत्न आपने बाय करना है, खरीदना है, तो जेम्स गुरुदेव narayanastroindia.com से भी आप खरीद सकते हैं। jamesgurudev.com और narayanastroindia.com से भी आप ये रत्नों को खरीदे जा सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमो नारायण।